से जो बुरी मिसाल सामने आई है कि डॉक्टर मारन बलोच जो अभी तक दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हुए, उनको अब बार बार जिस्मानी रिमांड पे जेल में डाला जाता है, बार बार तारीखें होती हैं और वहाँ की अदालतें जो हैं वो कमी अदालतों के तौर पे पूरी दुनिया के सामने अब आ रही हैं। तो थोड़ा उसकी वजाहत करेंगे कि क्या वजह है कि एक खातून से पूरा सूबा और इतनी ताकतवर हमारी फोर्सेस इतनी डरती हैं कि अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद में बलोच जमहूरियती कौंसिल की खवातीन आई हैं, एहतजाज कर रही हैं, क्या वजह है कि आपकी हुकूमत की तरफ से उनसे कोई बाकायदा रब्ता नहीं किया गया और लापता अफराद के हवाले से अभी तक कोई संजीदा कोशिशें क्यों नहीं? क्यों ऐसा होता है कि लोग लापता होते हैं और फिर बाद में उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं? यहाँ पे इस्लामाबाद में भी अदालतें वो मुकदमा सुनने से डरती हैं, फैसले नहीं करती। तो आपके सूबे पे यही सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से यहाँ इस्लामाबाद में हम जैसे लोग बैठ के ये समझने पे मजबूर हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इसलिए है कि वहाँ पे जमहूरियत नहीं है और आप लोग बिल्कुल एक जमी हुकूमत की तरह काम कर रहे हैं। थैंक यू मंत्री साहब, आपके क्वेश्चन को 4-5 जो आपने पहला स्टेटमेंट दिया कि ताकत और कानून तो बलूचिस्तान को रोका जा सकता है। देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लॉ है इट इज इम्पोर्टेंट, बट ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। या तो ये होता कि आपकी वहाँ सिचुएशन में जत्थे आते हैं, 200 का जत्था आता है, बंदूक लेकर आता है, लोगों को आके मारने आते हैं, उस वक्त उनके साथ क्या सोच किया जाए? क्या उनको खून पहनाया जाए? क्या उनको हार पहनाए जाए? जो वायलेंट है, जो वायलेंस का, अब इसमें तकलीफ बड़ी बारीक है। एक वो लोग हैं जो वायलेंस करें, एक वो नौजवान है जो बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की वजह से या हुकूमतों की नाराजगी की वजह से उसको हुकूमत से नाराज होना चाहिए तो रियासत से, बिकॉज उसके पीछे उसका प्रोपेगेंडा रियासत से। चक नंबर 272-73 सरगोदा जो है उसके मसाइल भी तकरीबन वैसे ही है जैसे बलूचिस्तान के। क्या 19 साल का बच्चा जिसको सरगोदा में नौकरी ना मिले तो उसको कोई भूल साहब जाके कहेंगे कि बंदूक उठाओ और जाके ये कलरकार की पानी पर चढ़ जाओ और लोगों को मारना शुरू करें या लाहौर जाके जब भारत शुरू करें? सो कानून बहुत इम्पोर्टेंट है और कानून के दायरे में रहते हुए सारी कोई भी ऐसा काम गैर कानूनी बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है। हाँ, अगर BLA ने एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की तो मैं कहता यार मैं एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की, मैं एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करके उनको बेहतर कर। BLA ने अगर कोई स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया होता तो मैं स्कूल सिस्टम बेहतर करता। BLA आपको मार रही है, आपके इनोसेंट सिटीजन्स को मार रही है और कह रही है कि मैं वायलेंस के जरिए आपका मुल्क मुल्क तोड़ेंगे। तो ये कौन सी रियासत होगी जो वायलेंस के जरिए अपना मुल्क तोड़ने की इजाजत दे देगी? नंबर 1। सेकेंड, आपने डॉक्टर मारिन की बात की। देखिए, नंबर 1 तो पहले भी आप आइडेंटिफाई करें कि अक्सर लोग ये कहते सुनते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने ये कहते सुना है, आप में से बहुत सारे लोग कि निहत्ती लड़की, जैसे आपने कहा निहत्ती लड़की है और वो वायलेंट नहीं है, टेररिस्ट की फेयर नहीं है। लेकिन आपको पता है वो जब भी जहाँ से भी गुजरते हैं प्यारे पाकिस्तान में घटता उसको नीचे उतारते, बिल्कुल नहीं, उसको माचिस लगा मीडिया से नहीं और उसकी बाहर वाले करना जगह चाहते हैं बाहर मत करें, लेकिन मीडिया को ना करें, बाहर करें जाकर। बाहर की हद तक तो ठीक है, लेकिन मीडिया क्यों नहीं? यही कह रहे हैं ना, बाहर की हद तक करें जी। अब वहाँ पे उस झंडे को जलाए जाते हैं और उसकी जगह पर सो कॉल्ड आज़ाद बलूचिस्तान का जो झंडा है जो उन्होंने लगाया है वो उसको लगाते हैं। फिर वो जहाँ जब जाते हैं अपना कोई फंक्शन स्टार्ट करते हैं, मती साहब आएगी जो जब उन्होंने वो करना होता है जलसा, तो दे स्टार्ट फ्रॉम अ नेशनल एंथम। वो नेशनल एंथम जो BLA डिक्लेयर करती है कि ये मैं आज़ाद बलूचिस्तान जब कर लूँगा तो दिस विल बी माई नेशनल एंथम, उससे वो स्टार्ट करते हैं। इन द एंड दे टुक एन ओथ इन बलूची लैंग्वेज जिसमें वो कहते हैं कि आज़ादी की जद्दोजहद में हम आराम से नहीं बैठेंगे जब तक बलूचिस्तान आज़ाद है। तो क्या ये कौन सा दुनिया का मुल्क है जो अपनी सड़कों पे इस एडवोकेसी की इजाज़त देगा कि बलूचिस्तान बनाने या मुल्क को तोड़ने? और फिर जो केसेस हैं
जो उन पर बोल रहे हैं। देखिए लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया, लॉ मेकर्स ने लॉ में आपको कुछ प्रोविजन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। एक वाकया होता है जिसमें हार्डकोर टेररिस्ट जो आपकी ट्रेन इंसिडेंट में मारे जाते हैं, हार्डकोर टेररिस्ट, उनकी डेड बॉडीज को लाया जाता है क्वेटा। अगर ना लाया हमें तो सूट करता है, पड़े में परसों आप उसको मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डाल देंगे, अगर को जिंदा कहाँ से करेंगे। उसके बाद क्या होता है जब हम उनको लाते हैं ताकि उनके आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके कोई डीएनए मैच करा सके, कोई लोग लवाहकीन आए, लवाहकीन को यह अख्तियार हासिल है कि वो अपनी लाश आके लेके जाए। हमारा लाशों से क्या लेना नहीं, वो तो मर चुके, दुश्मनी तो हमारी तब तक थी जब तक वो जिंदा थे। अब उन लाशों पे आके हॉस्पिटल जंगलों में मुकर्रा होता है, हॉस्पिटल में वो जाके जब सूरत में हमलावर होते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े होते हैं, उनको पीछे खींचते हैं, उन लाशों को कब्जा करते हैं और उनको लेके जाते हैं। ना उनके लवाहकीन है, ना बाप है, ना बेटा है, ना माँ है, कुछ भी नहीं, आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि वो किसकी लाश है। और वो आकर उनको फिर ग्लोरीफाई करते हैं। आपका लॉ ये कहता है, लॉ मेकर से लॉ बनाया कि आप टेररिस्ट को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, डेड और नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, लॉ के। उसके बाद फिर अगर उसको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में हम अंदर करते हैं और सड़कें सारे बलूचिस्तान हाईवेज रोजाना की बुनियाद 18 घंटे आप कहते हैं डायलॉग आए माय सर्टिफाइड डायलॉग, मैंने अपने मिनिस्टर उसके पास भेजे, मैंने अपने फीमेल एमपी उसके पास भेजे कि आपका मिसिंग पर्सन इशू है, आप अगर और फिर इंटरेस्टिंग सारी तकरीरें निकाल लें, मिसिंग पर्सन पे कोई बात नहीं, तहरीक मैंने चलाई हुई है मिसिंग पर्सन, तकरीरें मैं तो रियासत के खिलाफ कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल उस लेकिन मुझे उन्होंने सवाल किया था। सो अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हमें जब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है तो लॉ ने हमें इजाजत नहीं है, उसके बाद उन पर मुताबिक FIRs, और ये वो FIRs हैं जो डिफरेंट टाइम्स पे हुई हैं। वो आज सरफराज भुट्टो भी वो गुनाह करे तो वो FIR है। अब उन FIRs में वो कोर्ट ऑफ लॉ में है, आप अपने कोर्ट्स को डमी में हैं, दिस इज योर राइट, यू कैन से नहीं, आपने कोर्ट्स की बात, अच्छा चले हुकूमत को आप हमारे गेस्ट मौजूद हैं सर, जैसे मेरी गुजारिश होगी कि हमने जरूर चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे क्या है मुफ्ती साहब को लेकर